ओम नमो भगवते वास। पहले तो बेल आइकन जरूर दबाएं और फेसबुक इंस्टाग्राम से जरूर जुड़ें। आज हम बात करते हैं घर में पूजा करने के बावजूद भी उनका फल नहीं मिलता और उल्टा नुकसान होता है। घर में पूजा मतलब जोत जगाना है, मूर्ति स्थापना करना है या एक नियम पे चलना है, उससे भी नुकसान होता है। उसमें मेन पूजा का जो हमारा ग्रह है, यानी कि जो हम अपने अंदर एक पूजा की भावना लाते हैं, वो है बृहस्पति। और जोत जलाना, जोत है शुक्र का कारक। अब बृहस्पति और शुक्र है तो दोनों गुरु। शुक्र पॉपी का गुरु है और बृहस्पति देवताओं का गुरु है। अब क्या हाल है, यहाँ पे क्या हो रहा है? जब बृहस्पति कुंडली में खाना नंबर 7 यानी शुक्र के घर में आ जाए या शुक्र से प्रभावित हो, तो हमें जोत को यानी शुक्र को जलाना नहीं चाहिए। शुक्र को जलाने से बृहस्पति यहाँ पे पावर में आ जाता है और वो शुक्र के घर में नुकसान करता है। और शुक्र के साथ खाना 7 बुध का घर भी है। शुक्र और बुध केतु बनता है, जिससे औलाद का नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है। बृहस्पति का दुश्मन है शुक्र, और शुक्र बृहस्पति से बराबरी का ग्रह है। जो बृहस्पति दुश्मनी करता है शुक्र से, पर शुक्र बृहस्पति से दुश्मनी नहीं करता, उसके बराबर का ग्रह है। वो कहता है मैं बृहस्पति के बराबर हूं। इसलिए बृहस्पति जब भी शुक्र के घर में जाएगा तो बृहस्पति का नुकसान होगा। पर शुक्र जब बृहस्पति के घर जाता है तो बृहस्पति चुप हो जाता है, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। कोई बृहस्पति चुप हो जाएगा, उसमें टेंशन कोई नहीं। अब जब बृहस्पति खाना नंबर 5 में हो, कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 5 और शनि उसी समय शनि खाना नंबर 1 में होगा, तो आप मांगने वाले को अगर पैसा देते हो या रोटी खिलाते हो तो आपके घर में अचानक मृत्यु का योग बन जाता है, बच्चे के मृत्यु का योग या वैसे कोई योग बन जाता है और मंदी खबरें आनी शुरू हो जाती हैं। आमतौर पर जातक मेरे से पूछता है भी घर में जोत जगाना बहुत लोगों ने मना किया है या जोत जगाना जरूरी है, ये किस ग्रह से देखा जाए? जोत जो कारक है शुक्र ग्रह है और पूजा का कारक है बृहस्पति। यानी कि हम जब गद्दी पे बैठते हैं या पूजा करते हैं, वो हम बृहस्पति को ठीक करते हैं। अब बृहस्पति जो है शुक्र का दुश्मन है, बृहस्पति और शुक्र आपस में दुश्मन है, पर शुक्र बृहस्पति को दुश्मन नहीं समझता और उसके बराबर का ग्रह मानता है। अब जब भी कुंडली में बृहस्पति शुक्र के घर में आ जाए, यानी कि खाना नंबर 7 में हो, या बृहस्पति के साथ शुक्र का संबंध बन जाए, तब हम शुक्र को अगर पावर देंगे, यानी कि शुक्र को जलाएंगे, तो
बृहस्पति का मंदा फल शुरू हो जाता है। अब बृहस्पति का मंदा फल क्या है? खाना नंबर 7 में केतु, उसका नुकसान, और घर में उसकी इज्जत की, कारोबार में कमी, पैसे की कमी और इज्जत में नुकसान, और कुत्ते की तरह सारा दिन चलने वाला इंसान होगा। पर ये हालात मर्द की कुंडली में होंगे, औरत की कुंडली में ये हालात नहीं होंगे, क्योंकि औरत जब मर्द औरत बन जाती है वो स्वयं शुक्र है। तो शुक्र की कुंडली में बृहस्पति नुकसान नहीं करता, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति आपस में सम है, तो बृहस्पति वहां पे चुप रहेगा, इसलिए बृहस्पति वहां में नुकसान नहीं करता है। और मर्द की कुंडली में अगर शुक्र को प्रबल करते हैं तो बृहस्पति का नुकसान शुरू हो जाता है। ये है जोध अगर हम जगाते हैं तो उसका नुकसान मिलता है हमें। आप घर में पूजा बृहस्पति कायम कर सकते हो, पर शुक्र को कायम नहीं कर सकते। हाँ, पूजा करो, मेडिटेशन करो, ठीक है, जोत न मत जलाओ। मंदिर में जोत जलाओ, जलानी है तो। पिपल के पेड़ के नीचे जोत मत जलाओ। इसका शुक्र बृहस्पति साथ में हो या शुक्र से संबंध बनता हो। अब हम करते हैं कुंडली विशेषण। मेरे पास जातक की कुंडली है, जातक कुंडली है जिसका बर्थ है 1/11/1963, टाइम है 4 बजे का, और कैथल का बर्थ है इसका। और इसकी कुंडली में बृहस्पति साथ में है, सूर्य और बुध दूसरे खाने में, शुक्र और मंगल तीसरे भाव में, केतु चौथे भाव में, शनि 5वें भाव में, और राहु 10वें भाव में है, बृहस्पति 7वें में है। अब यहाँ पे शनि जो है बच्चे खाने वाला सांप कहा गया है। अब बृहस्पति 7वें घर में है। अगर अब यहां पे जातक शुक्र को पावर देगा, यानी कि उसकी पूजा करता है, उसको जोत जगाएगा, तो केतु का नुकसान होगा। इस जातक ने जब मेरे से मिला तो मैंने इसको जोत जलाने से मना किया, तो इसको जोत जलाने मना किया है। तो अब इसके औलाद भी है और इसका अपना काम काज भी ठीक है। ऐसे ही एक कुंडली और आई मेरे पास। इनके घर में पुरानी पीढ़ियों से ये सिस्टम था कि जो घर में जोत जलाना। अब इसका जन्म है 20/8/1962, सुबह के 6:30 और अंबाला शहर। इसी कुंडली में भी बृहस्पति खाना नंबर 7 में, लगन में सूर्य और मार्स और शुक्र, मरकरी और शुक्र खाना नंबर 2 में, और शनि केतु खाना नंबर 6 में है। चंद्र और राहु खाना नंबर 12 में, और 11 नंबर में है मंगल। अब इनकी घर की हालात ऐसी थी कि जो जगह इसको मना किया, नहीं जी हमारे घर के बुजुर्ग चलाते थे, हमने तो चलानी है।
अब उससे क्या हुआ, इसकी जो केतु का असर मंदा हुआ और कारोबार में नुकसान इसको झेलना पड़ा। एक बार नहीं, कई बार इसको 3-4 बार इसको कारोबार में नुकसान झेलना पड़ा। सूर्य लगन में होने की वजह से भी गवर्नमेंट जॉब थी, उस पर भी इसको एलिगेशन लगते रहे। फिर जब इसने मेरे कहने पर जोत जलानी बंद की तो इसके औलाद भी हुई केतु, और कारोबार में भी अब आस्ते आस्ते स्टेबिलिटी, स्थिरता आनी शुरू हो गई है। ऐसे ही अगर हम ग्रहों के हालात से या ग्रहों के आज्ञा के अनुसार काम करें, जिस प्रकार ग्रह हमारी कुंडली में हमें रास्ता दिखाते हैं, अच्छे लाल किताब एस्ट्रोलॉजर से पूछकर उस ग्रह के मुताबिक चलें तो हमें ग्रह अच्छा फल देते हैं और हमें नुकसान से बचाव होता है। कर्म तो करने पड़ेंगे, पर ग्रह के मुताबिक काम करेंगे तो हमें नेक रिजल्ट और लाइफ में आगे बढ़ने के चांस मिलते हैं। और कुंडली का विश्लेषण करवा लेना चाहिए साल में एक बार। धन्यवाद दोस्तों। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और अपने जो आपके क्वेश्चन हैं वो फेसबुक पर पेज पर शेयर करें और आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। उसमें समय लग सकता है। धन्यवाद।